नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज कब लगेगा। देखिए, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जैसा कि सबको विदित है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा खपत हो रही है। इस कारण देश के सभी हिस्सों में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगने के लिए उपलब्ध नहीं हो रही है। तो इस वजह से पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज कब लगना चाहिए, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में जानकारी लेंगे। देखिए, वैक्सीन का असर कब शुरू होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। वैक्सीन का असर पहले डोज के बाद शुरू हो जाता है, पर वायरस से बचाने के लिए प्रभावी होने में वक्त लग जाता है। सरकार का कहना है कि दूसरे डोज के 14 दिन बाद वायरस से बचाने में वैक्सीन प्रभावी हो जाता है। हम जानते हैं कि कोवैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद उसका दूसरा डोज 28 से 42 दिन के भीतर लगना चाहिए और कोविशील्ड का पहला डोज लगने के बाद उसका दूसरा डोज 42 से 56 दिन के बाद लगना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जैसे कि वैक्सीन की किल्लत महसूस हो रही है, उसके अनुसार यदि दूसरा डोज समय पर नहीं लगता है तब क्या हो सकता है। देखिए, दूसरा डोज कितना लेट हो सकता है, इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है। डॉक्टर लहारिया के मुताबिक सरकार और वैक्सीन कंपनियों की सिफारिशों को देखें तो कोवैक्सीन के 2 डोज के लिए 6 हफ्ते और कोविशील्ड के 2 डोज के लिए 8 हफ्ते का अधिकतम समय दिया गया है। जब हम एविडेंस आधारित असेसमेंट की बात करते हैं तो 2 डोज में कम से कम कितना अंतर रखना है, इसकी बात ही होती है। यानी कि एक डोज के बाद दूसरा डोज कब लगाया जाना है, केवल इसी बात पर रिसर्च होती है। अगर दूसरा डोज लगाना है तो वह अधिकतम कितने समय बाद में लग सकता है, इस पर अभी तक रिसर्च नहीं की गई है। अधिकतम समय डोज की उपलब्धता के अनुसार तय हो सकता है। देखिए, उपलब्धता के अनुसार तय हो सकता है यानी कि जब उपलब्ध हो तब, लेकिन यह हमें अपने हिसाब से नहीं लेना है। देखते हैं विशेषज्ञों की क्या राय है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में तो 6 महीने तक का अंतर रखा जा सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि 1 साल बाद दूसरा डोज लेने चले जाए। यानी कि जब भी अपने पास वैक्सीन उपलब्ध हो तभी अपने को दूसरा डोज लगवा लेना है। यानी कि मिनिमम समय जो भी दिया गया है 42 दिन 28 दिन, इसके बाद हमें दूसरा डोज ले लेना है। बात करते हैं आगे अन्य विशेषज्ञ की। मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की डॉक्टर माला वी कानेरिया, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज का कहना है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज में 12 हफ्ते का अंतर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोविशील्ड में अभी तक रिसर्च की जा चुकी है कि इसमें 12 हफ्ते का अंतर रखा जा सकता है, जो कि अभी लगभग 4 हफ्ते का है। पर कोवैक्सीन को लेकर ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। अन्य वैक्सीन के संबंध में उपलब्ध स्टडी कहती है कि अगर दूसरा डोज कुछ महीनों के बाद भी लेते हैं तो भी उसका असर कायम रहता है। उनका यह भी कहना है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सलाह दी जाती है कि लोग उपलब्ध होते ही दूसरा डोज लगवा ले। अगर देर हो भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक डोज के बाद भी उन्हें काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा ही। तो इस वीडियो का सार यह है कि जब भी दूसरा डोज आपको उपलब्ध हो तब आप उसे ले लीजिए। कम से कम हफ्तों का अंतर पूरा करने के बाद कभी भी दूसरा डोज ले सकते हैं। तो साथियों, हमें कम से कम हफ्तों का अंतर यानी कि कोवैक्सीन के लिए 28 दिन, कोविशील्ड के लिए 42 दिन, यह दिन पूरे होने के बाद में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो हमें लगवा लेनी है। इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना है कि इसका अधिकतम समय जैसे कोविशील्ड के लिए 52 दिन दे रखा है तो 52 दिन का हम इंतज़ार करें। तब तक सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। मास्क पहने, बाहर निकलने पर बार बार हाथ धोए, जब तक बहुत अधिक आवश्यकता ना हो घर से दूर भी नहीं निकले और बाहर भी नहीं निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और
जिनको मदद की आवश्यकता है उनकी मदद करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।